प्लानिंग के बाद अगला फंक्शन होता है हमारा मैनेजमेंट का ऑर्गेनाइजिंग। तो ये है ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस स्टार्ट विद द आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ द वर्क। आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क का क्या मतलब है? सबसे पहले तो हमें काम डिटरमाइन करना है। जो भी हमने ऑब्जेक्टिव सेट करा है उसके बेसिस पे हमारा काम मिलेगा कि हमें क्या क्या काम करना है, कितनी प्रोडक्शन करनी है, कितनी सेल्स करनी है, कहाँ कहाँ पे अपने डिपार्टमेंट्स खोलने हैं। सबसे पहले हमने उसको आइडेंटिफाई किया, उसके बाद काम को हमने डिवाइड कर दिया डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स में, क्योंकि सारा काम एक व्यक्ति तो करेगा नहीं। तो उस काम को हमने डिवाइड कर दिया। उस काम को डिवाइड करने के बाद डिफरेंट हमने जॉब्स पोजीशंस क्रिएट करी कि ये वाले काम को ये वाला जॉब का बंदा करेगा, ये काम को ये वाला बंदा करेगा। इससे फायदा क्या होगा? इससे ये होगा कि एक बंदे के पास डुप्लीकेशन ऑफ काम नहीं आएगा कि ये काम हमने इसको भी दिया हुआ, ये काम वो बंदा भी कर रहा है, ये भी कर रहा है। अगर हमने जॉब्स क्रिएट करी और जॉब्स की हमने स्पेसिफिकली बताई है कि ये वाली जॉब टाइटल जो होगा, ये पोजीशन होगी, उसका ये काम होगा, इससे हमारा डुप्लीकेशन बचेगा, ओवरलैपिंग बचेगी और जो हमारे एफर्ट वेस्ट हो रहे हैं वो बच सकते हैं। तो ये पहला हो गया आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। सबसे पहले काम को आइडेंटिफाई किया, उस काम को डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स में डिवाइड किया। नेक्स्ट है हमारा डिपार्टमेंटेशन। अब हमने जब जॉब्स क्रिएट कर दी तो कुछ जॉब्स ऐसी होंगी जो सिमिलर नेचर की होंगी, ठीक है, जैसे कि प्रोडक्शन करना, रॉ मटेरियल परचेज करना, ये थोड़ी बहुत हो सकता है सिमिलर नेचर की। तो जो भी सिमिलर नेचर की जॉब्स होती हैं उनको एक डिपार्टमेंट के अंदर करना, उसको कहा जाता है डिपार्टमेंटेशन। इट मस्ट बी डन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस एंड प्रोडक्ट्स। मतलब कि जो भी काम है, जो भी डिपार्टमेंट्स हम बना रहे हैं वो किसी ना किसी बेसिस पे होने चाहिए, या तो फंक्शन। तो एक बार हमने डिपार्टमेंट्स क्रिएट कर लिए, उसके बाद असाइनमेंट, अगला स्टेप होता है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज का मतलब है कि जो भी आपने जॉब्स क्रिएट की हैं, डिपार्टमेंट्स क्रिएट किए हैं, हर एक ड्यूटी को, हर एक जॉब को उनके काम असाइन करना। अब जो भी काम असाइन किया जा रहा है, जो भी ड्यूटीज असाइन की जा रही है, वो एम्प्लॉयज के नॉलेज, उनके एक्सपीरियंस, उनकी क्वालिफिकेशन के बेसिस पे होनी चाहिए। ऐसे रैंडमली हम नहीं कर सकते। अब हमने ड्यूटीज भी असाइन कर दी, उसके बाद अगला स्टेप होता है एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। रिपोर्टिंग रिलेशनशिप का मतलब होता है कि सुपीरियर और सबॉर्डिनेट का रिलेशन क्रिएट करना। हर एक इंडिविजुअल को पता होना चाहिए कि उसे किसे रिपोर्ट करना है जाके, मतलब उसका बॉस कौन है, उसको किसके प्रति वो अकाउंटेबल है, किसको उसे काम की सारी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी एट द एंड ऑफ द डे। यहाँ पे बोला गया कि जब भी दो या दो से ज़्यादा लोग एक साथ काम कर रहे होते हैं कोई गोल को अचीव करने के लिए, तो उनके बीच में रिलेशनशिप डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है। एक सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होगा, एक हायरार्की डेवलप होगी और कोऑर्डिनेशन सभी डिपार्टमेंट्स के बीच में अच्छे से क्रिएट हो पाएगा। अब जब किसी को पता ही नहीं है कि मैंने जो दिन भर का काम किया है उसे किसी एंड में रिपोर्ट करना है जाके, तो वो काम में ढंग से नहीं करेगा, या उसको लगेगा कि कोई मेरे ऊपर ही नहीं है तो मैं जैसे मर्जी चाहूँ वैसा काम कर सकता हूँ। लेकिन अगर हमने इसको डिफाइन करा है कि उसको आप कैसे रिपोर्ट करना है जाके, तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा और अपने बाद उसके ऊपर एक सर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी कि मुझे एंड ऑफ द डे अपने बॉस को बताना है, तो मैं अपना काम ढंग से कर लूँ और एंड में क्योंकि मुझे रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस। इट स्टार्ट विद आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। हमने वर्क को आइडेंटिफाई किया, उसको डिफरेंट जॉब्स में डिवाइड किया, जो सिमिलर टाइप की जॉब्स होती हैं उनको एक डिपार्टमेंट में क्रिएट किया, डिपार्टमेंटेशन। उसके बाद हर एक जॉब्स को उसकी ड्यूटीज असाइन करी और एक रिपोर्टिंग रिलेशनशिप डेवलप करा। Thanks for watching. Subscribe to my YouTube channel.